हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 को 23 दिसंबर को पूछे गए सेकेंड शिफ्ट के सवालों को। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 18वां युद्ध अभ्यास जो उत्तराखंड में भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर है अमेरिका और भारत के थल सेनाओं के बीच में उत्तराखंड के ओली में यह युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाबा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। तो राइट आंसर है ब्रिस्बेन, और यह ब्रिस्बेन जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था हिस्ट्री से, पानीपत का प्रथम युद्ध किसने जीता था। तो राइट आंसर है बाबर। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था और इसके बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो पूछा गया था, पनामा देश की राजधानी क्या है। तो राइट आंसर है पनामा सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेलारूस देश की राजधानी क्या है। तो राइट आंसर है मिन्स्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेंसी अर्थात मुद्रा से सवाल पूछे गए थे, कीप किस देश की मुद्रा है। तो राइट आंसर है लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शियाम किस देश का पुराना नाम है। तो राइट आंसर है थाईलैंड को पहले श्यामा नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो करंट अफेयर्स का पूछा गया था, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर है चीन। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगला ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आनंद मठ पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो राइट आंसर है बंगाली, और यदि इसके लेखक की बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बिहार से पूछा गया था, बिहार कॉम्फेड की स्थापना कब की गई थी। तो राइट आंसर है 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, खरोष्टी लिपि के जनक कौन हैं। तो राइट आंसर है कातीब, और ये भी ध्यान रखना है कि खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, सरधम वाटिका पार्क कहाँ है। तो राइट आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंस से पूछा गया था, किलोवाट घंटा अर्थात KWH किसका मात्रक है। तो राइट आंसर है ऊर्जा का अर्थात एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर से पूछा गया था, किस संस्था ने 36 इंटरनेट उपग्रह एक साथ लॉन्च किया है। तो राइट आंसर है इसरो, और यदि इसरो का पूरा नाम पूछा जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस पार्क में रखा गया है। तो राइट आंसर है कोनो नेशनल पार्क, और यदि बात करें कोनो नेशनल पार्क तो यह है मध्य प्रदेश में। यह क्वेश्चन मैंने भी अपने बिहार सचिवालय सहायक करंट अफेयर सीरीज में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हिस्ट्री से पूछा गया था, किस आंदोलन को हिंसा होने के कारण महात्मा गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। तो राइट आंसर है असहयोग आंदोलन के समय चोरी चोरा कांड होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि साइंस से पूछा गया था, जिंक को कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कराया जाए तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो राइट आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में यदि हम देखें तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिस कारण इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर है कर्नाटका। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, बाजरा उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंडा उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो राइट आंसर है तीसरा। और यदि प्रथम देश की बात की जाए जो अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान है विश्व में, तो वो है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि साइंस से पूछा गया था, आँख के लेंस की फोकस दूरी को किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो राइट आंसर है सिलियरी मसल्स, जिसे हम सिलियरी मांसपेशियां भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हिस्ट्री से पूछा गया था, भारत नेपाल देश की सीमा का निर्धारण किस संधि द्वारा की गई है? तो राइट आंसर है सुगौली की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपाउस का औसत तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है -100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया था, आलमगीरपुर कहाँ है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। यदि आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो आलमगीरपुर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है जो हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। वहीं यदि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल पूछा जाए तो वो हो जाएगा मांदा, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है चिनाब नदी के किनारे। और यदि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी हिस्सा पूछा जाए तो वो होगा दाइमाबाद, जो गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। और पश्चिमी हिस्सा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी हिस्सा पूछा जाए तो वो है सुख्ता गंडोर, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था हिस्ट्री से, अलीनगर की संधि किन के बीच हुई थी? तो राइट आंसर है ब्रिटिश कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो राइट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन पंचवर्षीय योजना से ही सवाल दो सवाल पूछे गए थे। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो राइट आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही भारत के अनेक महत्वपूर्ण उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संसदीय समिति में केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर होगा प्राक्कलन समिति। और यदि पूछे जाए कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं तो बताना है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बुक्स और ऑथर से पूछे गए थे, द ब्लू बुक राइटर्स जनरल बुक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर होगा अमिताभ कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था करंट अफेयर से, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर होगा चार्ल्स द्वितीय। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके सुपुत्र चार्ल्स द्वितीय को उत्तराधिकारी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो साइंस से पूछा गया था, माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा IgA, जिसे हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो साइंस से पूछा गया था, एड्स वायरस में अनुवांशिकी पदार्थ कौन होता है? तो राइट आंसर होगा RNA। अगला क्वेश्चन, अमृता प्रीतम का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है इसका साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में प्रधानमंत्री द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर होगा 3री अनुसूची। फ्रेंड्स, यदि वीडियो लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।